भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करो। भजन कब कर ले मेरी माँ। बुढ़ापे का इंतजार करें पहले कि बुढ़ापा आएगा, पहले बाल पकेंगे फिर भजन करेंगे। तो जब भजन बुढ़ापे में करोगे तो जवानी में दारू पियोगे, और जवानी में दारू पियोगे, गलत काम करोगे, तो बुढ़ापे में भजन कैसे करोगे। इसलिए भजन कब करें। हाँ, दोनों हाथ उठाओ, रानियों की सेवा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करो, भजन करो, जय हो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से देख न पाओगे। आँख से देख न पाओगे। ये समस्या बुढ़ापे की है। आँख से देख न पाओगे। आँख से देख न पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो, हो। दरस करो, जय हो। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा।
क्यों करता मेरा मेरा, हाँ यह कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में। देखो जवानी में भजन करो, यदि नहीं करो तो फिर मेरे पास एक दूसरा उपाय ऑप्शन है, कहो तो बताऊं। भजन करो, राम राम कृष्ण कृष्ण कहो तब तो सही, और भजन नहीं करते तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे। जब कान से सुनोगे ही नहीं तो फिर कथा कैसे सुनोगे। पाँव से चल ही नहीं पाओगे बुढ़ापे में तो वृंदावन कैसे आओगे। और जब देख ही नहीं पाओगे आंखों से तो दर्शन कैसे करोगे। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो, हो कथा सुनो, हो कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भगवान प्रकट क्यों होते हैं। भगवान ने जब देखा कि धरती पे पाप बढ़ने लग गया, अत्याचार अधिक हो रहा, तब इस पाप को मिटाने के लिए भगवान इस धरती पर अनेक अवतार लेकर अनेक रूपों में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की प्राणों की रक्षा करते हैं और भक्तों के द्वारा धर्म की स्थापना कराते हैं। स्वयं भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। जब इस धरती पे पापी कंस का, पापी दुर्योधन का, जरासंध का पाप बढ़ा, तब भगवान को लगा कि अब जाना चाहिए। और क्या बनकर आए? कृष्ण। कहाँ आए? जेल के अंदर। और जेल क्या है? बंधन। और जन्म लेते ही, प्रकट होते ही जेल से कहाँ आ गए? बाहर। मानो भगवान कहते हैं कि ये जीवन क्या है? ये जीवन है बंधन। आप जन्म लिए मतलब क्या था? आप बंधन में आ गए। अब बंधन से हमें किस ओर जाना है?
भगवान श्री कृष्ण जेल में प्रकट हुए और जेल से कहां चले? बाहर की ओर। जेल बंधन होता है, बाहर मुक्ति है। तो भगवान कहते हैं बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना ही जीवन है। बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना ही, यही लोग कहते हैं हम धरती पे क्यों आए हैं, हम मनुष्य क्यों बने हैं, भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर है कि भगवान ने हमें बंधन से मुक्ति की ओर भेजा है कि जाओ बंधे तो हो। अब आप मनुष्य बन गए तो बंध गए कि नहीं? परिवार से बंध गए, जिम्मेदारियों से बंध गए, अब बंध तो गए। अब आप क्या करो? इससे मुक्ति की ओर चलो। मुक्त धीरे धीरे एक एक गांठ को खोलते चलो। आप और हम किस ओर बढ़ें? जोर से, किस ओर बढ़ें? मुक्ति की ओर। किस ओर बढ़ें? जोर से। हमें किस ओर बढ़ना है? हमारे श्री कृष्ण प्रकट होते ही जेल के बंधन से मुक्त हो गए। मानो भगवान कहते हैं तुम भी जगत के बंधनों से मुक्त हो जाओ। अच्छा, मुक्ति में ही आनंद है। चलो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से जरा पकड़ो, जोर से पकड़ो मेरी माँ। थोड़ा और जोर लगाओ, कस के पकड़ो और कस के। मैया मजाक नहीं, सीरियस हो जाओ। कस के पकड़ो, अब छोड़ दो। बताओ पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? हाँ, ये है बंधन और ये है मुक्ति। बंधन में दुख है, मुक्ति में सुख है। सुखी होना चाहते हैं तो मुक्त होना होगा। ये क्या है? जोर से, जोर से। ये बंधन है और ये, हाँ, तो आपको भी इस बंधन से इस मुक्ति की ओर जाना है। जगत में कब तक बंधे रहोगे और कब तक बंधना है? परिवार से जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारियां ही पूरी नहीं हो रही हैं, आपका काम ही पूरा नहीं हो रहा है। जबकि आपका काम भले पूरा ना होए पर आपकी सांसें पूरी होने को आई, नहीं आई? आपकी सांसें पूरी। देखो, बूढ़े से आप पूछिएगा काम पूरा हुआ? नहीं, काम पूरा नहीं होता पर सांसें पूरी होने को आई। इसलिए कहता हूं सांसें पूरी होने पर तुम तो मुर्दे हो जाओगे। इसलिए कहता हूं अभी समय रहते बंधन से मुक्ति की ओर चलो। जितने जल्दी हो जगत के बंधन से अपने को मुक्ति की ओर। अच्छा, नदी के किनारे बहुत सारी नाव होती हैं, पर वो सारी नाव आपने देखा होगा, नाविक जो होता है, केवट जो होता है, सारी नाव को बांध करके रखता है, नहीं तो पानी की धार में नाव बह ना जाए। सारी नाव कैसी होती हैं भैया? जोर से और जोर से। ए भैया, आप नहीं बोल रहे हैं। नाव क्या होती हैं? सारी नाव किनारे पर बंधी होती हैं। नाविक नाव के नदी के किनारे एक खूंटा गाड़ देता है और उसमें नाव बंध जाती है और बांध करके नाविक केवट घर चला जाता है और सवेरे आता है तो उसकी नाव वहीं मिलती है। क्यों मिलती है? जोर से। क्योंकि वो नाव, अच्छा ऐसा हुआ कि उस बंधी हुई नाव में कुछ भंगेड़ी लोग आए। एक नाव थी नदी के किनारे, वो बंधी थी, पर बंधी तो थी पर पानी में थी। भाई पानी में तो रहती है। तो भंगेड़ी आए, भंगेड़ी मतलब भांग पीने वाले, और भांग पी और खूब नशा चढ़ा, और नशा चढ़ा तो नाव में जाके बैठ गए 4 भंगेड़ी, और नाव बंधी थी और उन लोगों को लगा चलो नाव से अपन लोग प्रयागराज चलते हैं। अब सारे भंगेड़ियों ने नाव चलानी शुरू की।
और नाव चल भी रही, क्योंकि वो पानी में, आधा पानी में तो थी, वो हिल रही है। तो भंगेड़ी तो नशे में थी, उन्हें लगा कि नाव चल रही है। चली, पूरी नाव चली, रात भर नाव चलाए भंगेड़ी। और जब नाव चली, सवेरा हुआ, उनकी थोड़ी थोड़ी भांग उतरी। वहां कुछ महिलाएं, पुरुष, बच्चे नहा रहे थे। लोगों ने पूछा, उन भंगेड़ियों ने पूछा, भाई साहब क्या हम प्रयागराज आ गए? तो वहां स्नान करते हुए लोगों ने बोला, नहीं ये प्रयागराज तो नहीं है, ये तो वृंदावन है। अरे हम तो वृंदावन से चले थे प्रयागराज के लिए, पूरी रात नाव चलाई और नाव पहुंची नहीं। अरे पागल, नाव तो चलाई, तेरी मेहनत तो हुई, पर नाव खूंटे से बंधी थी। बंधी नाव को तू चलाता रहा तो पहुंचा कहीं नहीं, जहां था वहीं है। ऐसे ही आप लोग भी संसार से बंधे हैं और बंध करके फिर मुक्ति की याचना करते हैं। इसलिए जहां अब बंधी नाव को मेहनत करिए, चलाइए, खेइए, तो वहीं ना रहेगी। ऐसे बंधा हुआ जीव, वो नाव बंधी थी, ऐसे आप भी, ये शरीर एक नाव है। ये शरीर क्या है? एक नाव। और ये आपका शरीर, आपका जीवन। अच्छा ये बताओ, आप लोग बंधे हैं कि मुक्त हैं? जोर से। किससे बंधे हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठा के कन्फर्म। कितने लोग बंधे हैं? बंधे हैं किससे? परिवार से, जिम्मेदारियों से। ठीक है, अब ये बताओ कि नाव बंधी थी और आप भी नाव हैं और बंधे हैं, और आप में से कितने को मुक्ति चाहिए? तो मुक्ति भी चाहिए और बंधे भी हैं। तो मुक्ति चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिससे बंधे हो उससे मुक्त होना पड़ेगा, तभी ना मुक्ति मिलेगी। अब आप मुक्त होना नहीं चाहते, बंधे रहना चाहते हैं और चिल्लाते, आप बंधे हैं और बंधे रहना चाहते हैं और चिल्लाते क्या है? हमें मुक्ति नहीं मिली, हमें मुक्ति नहीं मिली। अरे तुम ही बंधे हो तो मुक्त करेगा कौन? कौन मुक्त करेगा? आप परिवार से बंधे हो, किसने कहा कि बंध जाओ? ए मैया, किसने कहा कि बंध जाओ? आप बंधे हैं, किसने कहा कि बंध जाओ? आप बताओ, किसने बांधा है आपको? हैं? किसने बांधा है? इन जिम्मेदारियों से आपको किसने बांधा है? किसने? सरकार ने? संसार ने? किसने बांधा आपको? संसार ने। संसार कौन लोग आए थे आपको बांधने? आपको किसी ने नहीं बांधा, आप खुद से बंधे हैं। आपको किसी ने नहीं बांधा। एक आदमी था, उसने देखा कि उसके घर में भैंस हैं और उसके सींग बिल्कुल गोल ऐसे हैं। तो बैठा बैठा भैंस को देखा, बोला मेरा सिर सींग के अंदर जा सकता है कि नहीं, ट्राई करूं। अब देखो बैठे बैठे ख्याल क्या आया कि इसका सींग बिल्कुल मेरे सिर के नाप का है। अब बैठे बैठे उसने क्या सोचा कि चेक करूं कि भैंस के सींग में मेरा सर आसानी से जा सकता है कि नहीं। अब वो गया, भैंस बैठी पगुरा रही, गया और भैंस के सींग को पकड़कर अपना सिर डाला, तो सच्ची बिल्कुल उसका सिर पार हो गया, सींग के उस पार चला गया। और जैसे ही पार गया तो भैंस को लगा क्या लटक गया, तो सिर हिलाया, और जैसे ही हिलाया तो साहब जी फंस गए। काय में? सींगों में। और जब सींगों में फंसे तो भैंस को लगा इतना वजन सिर के ऊपर, खड़ी हो गई
और खड़ी हो गई तो भाई साहब लटक गए, और लटक गए उसके सिर पे तो भैंस चिल्लाई। अब उसे तो लगा क्या लटक गया, खूंटा ऊंटा तोड़ के भागी, और गांव में भागी तो आदमी लटका। अब लोगों ने जैसे तैसे डंडा डाल के भैंस को, रस्सा वस्सा डाल के उसके पांव में भैंस को बिठाया, और जब बिठाया तो लोगों ने एक ही सवाल किया, भाई साहब आपका सर भैंस के सींग में फंसा कैसे? बताओ कैसे फंसा? जैसे उस आदमी ने जानकर जबरदस्ती अपने आप को फंसाया, ऐसे आपको इस जगत में किसी ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए हैं जानबूझ करके। आपको फंसाने वाला कोई नहीं, आप ही फंसे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से। जबकि सच्चाई एक बात और है कि आप कोई भी बंधे नहीं हैं। आपने हाथ उठा के क्या कन्फर्म किया कि आप बंधे हैं? कोई किसी से कहां बंधा है ये बताओ। आपको लगता है कि मैं बेटी से बंधी हूं, बेटे से बंधी हूं। सच बताओ मेरी मां, आज आपको जाना पड़े तो जैसी हो जहां हो वैसे ही ना जाना पड़ेगा। कहां कोई बंधा है किसी से? एक धोबी का गधा था, धोबी कपड़े बांधने की, उसका धोबी रोज कपड़े का गट्ठा गधे के सिर पे रखे, पीठ पर धोबी घाट ले जाए। आज संयोग से धोबी गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब धोबी भाई गधे की बस रस्सी भूल गए, तो अब गधे को बांधे कैसे? तो वहां बगल में एक संत जी थे। धोबी बोले कि भाई संत जी कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, आज हम गधे को बांधने की रस्सी घर पे भूल आए हैं। संत जी बोले रस्सी की जरूरत नहीं है, तुम रस्सी भूल गए हो ये तुम्हें पता है, गधे को नहीं पता कि तुम रस्सी भूल गए हो। इसलिए गधे को जहां बांधते थे झूठ मूठ का बांध दो। अब धोबी ने गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और गधे को लगा कि मैं बंध गया। धोबी ने सारे कपड़े धोए पर गधा नहीं भागा, क्योंकि उसे कन्फर्म हो गया कि मैं तो बंधा हुआ हूं। अब पूरे कपड़े धुलकर धोबी ने गट्ठा, धोबी ने उस गधे के पीठ पे रख के एक डंडा मारा, गधा चले ही ना। संत जी से कहा कि तो आगे नहीं बढ़ रहा है। बोले कैसे बढ़ेगा, तुमने खोला कि नहीं? बोले मैंने तो बांधा ही नहीं था इसे। बोले बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का झूठ मूठ का नाटक तो किया था, खोलने का भी झूठ मूठ का नाटक करो जैसे रोज खोलते थे। तो गधे के गले में हाथ डाला तो गधे को लगा कि मैं खुल गया और गधा चल पड़ा। अब ये तो रही छोटी सी एक कथा, अब इससे सीख क्या मिलती है वो समझते हैं। अब आप उत्तर दो, बताओ गधा बंधा था क्या? उत्तर जोर से। नहीं? मैया, पीली मैया, गधा बंधा था क्या? नहीं, नहीं बंधा। गधा बंधा नहीं था, पर उस गधे ने अपने को बंधा हुआ जोर से मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? कौन वो गधा? आप लोग बंधे हैं? किसी से कोई नहीं बंधा, पर आप लोग भी मान बैठे हैं कि हम बंधे हैं। यही है अज्ञानता। इसी अज्ञानता से हमें ज्ञान की ओर जाना है कि हम बंधे नहीं हैं, हम ऑलरेडी मुक्त हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जेल से बाहर निकल रहे हैं ताकि समाज को कहें कि तुम भी बंधन से मुक्ति की ओर चलो। यही है श्री कृष्ण का मैसेज, श्री कृष्ण का संदेश। बंधन से, अज्ञान से, अंधकार से, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से, बंधन से असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। यही है मृत्यु से अमरता की ओर।
मृत्यु से अमरता की ओर, यही है जीवन की यात्रा। हम किस यात्रा पर निकले हैं? बंधन से मुक्ति की यात्रा में, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा में और अंधकार से प्रकाश की यात्रा में हम सब यात्री हैं। आप लोग कई बार इस यात्रा को, आप यात्रा से भटक जाते हैं, है ना? क्या हो जाते हैं? मैया चली, जा रही हो, जाओ टाटा। अधूरी यात्रा छोड़ के जा रही हो। ठीक, सुनो, हाँ तो सुनो। अब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे मथुरा, मथुरा से चले गोकुल, और गोकुल से क्या हुआ कि अभी भगवान का उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी आ गई। कौन आ गया? जोर से। पूतना अपने स्तनों में जहर भर करके आई और कृष्ण को मारना चाहती है। तो सुनो, जैसे ही आप मुक्ति की ओर चलेंगे, श्री कृष्ण बंधन से कहां चले? तो जैसे ही आप मुक्ति की ओर चलेंगे, सबसे पहले समाज का जहर पीना होगा। जैसे पूतना का जहर श्री कृष्ण को पीना पड़ा, तो जैसे ही आप मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएंगे, समाज का जहर, कौन सा जहर? अपमान का। अपमान दुनिया, जब आप मुक्ति की ओर चलेंगे, अर्थात जब भक्ति के रास्ते पे पांव रखेंगे, तो लोग क्या कहते हैं? बड़ी मीरा बन रही है, बड़े पंडित बन रहे हैं, बड़े भक्त बन रहे हैं। ये ताने सुनने को मिलेंगे। ये ताना, ये अपमान, ये जहर है। लेकिन हमारे प्रभु जहर को पी गए। क्या पी गए? हाँ मैया, क्या पी गए भगवान? पूतना मौसी आई और जहर पिलाने लग गई। अच्छा, जब आप तिलक लगाते हो माथे पर, तो आपकी पड़ोसन हंसती है ना, अरे बड़ी पंडितानी बन रही है। आप ज्यादा माला जपने लग जाओ, पूजा करने लग जाओ, तो लोग ताने बड़े मारते हैं। अच्छा, आप शराब पीने लग जाइए, कोई ताना नहीं मारेगा। आप गांजा पीने लग जाइए, कोई ताना नहीं मारेगा। आप गलत करने लग जाइए, कोई ताना। गलत व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता। हमेशा सही व्यक्ति को ही कहा जाता है और परेशान किया जाता है। गलत आदमी को परेशान कोई नहीं करता। करता है? सही को परेशान किया जाता है। यही इस धरती की रीत है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने इस जहर को पी लिया। 6 दिन के हैं प्रभु, और 6 दिन के कन्हैया ने क्या पिया? पूतना का स्तनों में जहर लगा के आई, भगवान को उठाती है। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना कपट से भरी है। किस से भरी है? हाँ, पूतना के अंदर कपट है। बाहरी स्वरूप पूतना का बड़ा सुंदर है, बाहर से सुंदर है, भीतर से कपट है। भगवान कहते हैं कि जो बाहर से सुंदर है, भीतर से बुरा है, हम उसे नहीं देखते। भगवान तन नहीं देखते, भगवान मन देखते हैं। आपका तन गोरा है कि काला, लंबे हो के ठिगने, मोटे हो के पतले, भगवान आपके तन का करेंगे क्या? संसार तन देखता है, भगवान मन देखते हैं। यही तो अंतर है। संसार को तन की भूख है और भगवान को
मन की भूख है, हमें हमारा भक्त क्या दे? अपना पवित्र सा मन। इसलिए भगवान में तन ना लगाओ। भगवान में क्या लगाओ? क्या लगाओगे? मैया, ओ मैया, सुन रही हो मेरी माँ? क्या लगाएंगे भगवान में? भगवान को मन चाहिए। अच्छा, आप लोगों का, आपके पास कितने मन हैं? कितने मन हैं? कितने? एक है। लेकिन आप कहते हो गुरुजी हमारा मन तो भटक रहा है। आपका मन भटक क्यों रहा है? क्योंकि आपका मन सही जगह लगा ही नहीं। लगा ही नहीं तो वो हो गया बर्बाद। अब वो भटक रहा है। सही जगह लगता तो मन एक है, भटकता क्यों? आपका मन कहाँ लगता है? आपका मन कहाँ है? कहाँ है? हाँ, आप लोगों का मन कहाँ कहाँ जाता है? आपके मन में बुरे बुरे विचार, ख्याल आते रहते हैं। आपके मस्तिष्क में स्त्री पुरुष का ख्याल चलता रहता है। आपके मन में धन, दूसरों का पैसा चलता रहता है, हमारे पास कब आएगा? मन में तरह तरह के विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? अच्छा ये बताओ, आपके घर एक बैल है, नंदी। आपकी भाषा में बैल कहते हैं, आप समझ पाओ इसलिए हम बता रहे हैं। तो आपके घर एक नंदी है। अच्छा, नंदी को आप बांध दो। एक नंदी बंधा हुआ है और एक नंदी, एक बैल बंधा हुआ है और एक बैल खुला है। तो बताओ कौन सा बैल ठीक है, बंधा हुआ कि खुला? जोर से, कौन सा? जोर से। हैं? कौन सा? खुला हुआ। खुला हुआ किसी को भी मारेगा, किसी का भी पेट फाड़ेगा, और आपको खुला हुआ चाहिए, इसलिए खुला है। नंदी खुला हुआ नहीं, बंधा हुआ चाहिए, जो एक मर्यादा की रेखा में रहे। उसे पता हो कि हमें इतने में ही रहना है। खुला तो कहीं भी दौड़ के मार डालेगा। हाँ या ना? फिर ऐसे ये मन है आपका। मन भी बैल है। मन क्या है? एक नंबर का बैल। इस मन को यदि बांध के रखोगे, कहाँ? भगवान के खूंटे से बांध दो। भगवान के चरण हैं खूंटे, भगवान के चरणों से मन बांध दोगे तो बंधा हुआ मन शांत, बंधा हुआ नंदी शांत होता है और खुला हुआ नंदी उग्र होता है। बस ऐसे ही है कि आप का मन यदि बंधा है भगवान से, तब तो आपका मन शांत है, सही है। और यदि आपका मन बंधा नहीं भगवान से, तो फिर मन भटकता है। जैसे खुला नंदी भटकता रहता है, आज यहाँ कल वहां, कल वहां, कल वहां। खुला है, जबकि बंधा होता तो समय से एक जगह उसे भूसा मिलता, चारा मिलता, पानी मिलता। भाई किसी के अधीन तो रहना ही पड़ता है। बोलो हाँ मैया, बोलो राधे राधे। थोड़ा शांत बैठ जाओ मेरी माँ, टहलो ना ज्यादा, शांति से बैठ जाओ और प्रेम से सुन लो। सही है? इसलिए मेरी माँ अपने मन को बांध करके रखो। पतंग बंधी होती है कि खुली होती है? बोलो। एक धागे से बंधी है
और जिस समय वो खुल जाएगी धागे से, उस समय कितने भी ऊपर होगी नीचे आ जाएगी। तो बंधन से ही व्यक्ति ऊपर जाता है। आपको कई बार लगता है ये बंधन बुरा है। अच्छा, आपको बंधन चाहिए? देखो, अभी बंधन भी कई तरह का। अभी हमने क्या बोला कि श्री कृष्ण बंधन से मुक्ति की ओर चले, और अब हम क्या कह रहे हैं कि बंधन जरूरी। अब ये दूसरा बंधन आ गया, इसलिए जब कथा पूरी सुनेंगे तो क्लियर होगा। अभी हमने क्या बोला था कि हमें बंधन से कहाँ जाना है? मुक्ति की ओर। पर अब हम इसका उल्टा कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बात अलग हैं। अब जो नहीं समझेंगे वो दोनों को जोड़ के कहेंगे। अभी तो कह रहे थे कि बंधन गलत है, अब कह रहे हैं बंधन सही है। तो वो अलग बंधन था जगत का, और ये बंधन मर्यादा का बंधन है। अच्छा, ये बताओ, सीता मां बंधन में बंधी हुई स्त्री हैं कि मुक्त हैं, आजाद? क्या है? राम जी बंधन में हैं या आजाद हैं? जोर से। राम जी किसके बंधन में हैं? अच्छा, रावण बंधन में है कि आजाद है? क्या है? आजाद। आज के लड़के आजादी चाहते हैं, आज की लड़कियां आजादी चाहती हैं। आज के जैन जी क्या चाहते हैं? माई लाइफ माई चॉइस, हमें जो अच्छा लगेगा करें, आप कुछ मत कहिए। हमें मुक्ति चाहिए, हमें आजादी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, सूपनखा बंधन में है कि आजाद है? हाँ, आजादी रावण के पास है, आजादी राम के पास नहीं है। राम बंधे हैं मर्यादा के बंधन में, सीता मैया बंधी हैं मर्यादा के बंधन में, जबकि रावण आजाद है, किसी की भी स्त्री चुराने के लिए आजाद है। सूपनखा किसी के भी पति की ओर देखने के लिए आजाद है। अब बताओ, आजादी आपको रावण और सूपनखा बना सकती है, जबकि बंधन आपको सीता और राम बनाएंगे। इसलिए बंधन, कौन सा बंधन? यहाँ सांसारिक बंधन की बात नहीं है, यहाँ मर्यादा के बंधन की बात है। हमें किस बंधन में होना है? मर्यादा के बंधन में बंधो। और हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए। कौन सी स्वतंत्रता? कहीं भी जाने की, कहीं भी देखने की, कहीं भी क्यों जाना है? आजकल देखो, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता में लोग क्लबों में जाने लग गए। क्लबों में जाके उल्टा सीधा नाच रहे हैं, रात भर दारू पी रहे हैं। ये आजादी, ये स्वतंत्रता तुम्हारा पतन कर देगी। इसलिए माँ बाप को बच्चों में थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए कि तुम्हें क्लबों में जाने की स्वतंत्रता नहीं है, तुम्हें दारू पीने की स्वतंत्रता नहीं है, गांजा पीने की, सिगरेट पीने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि स्वतंत्रता के नाम पर तुम सिगरेट पियोगे तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा। स्वतंत्रता के नाम पे दारू पियोगे, तुम्हारा ही बिगड़ेगा। और आजकल स्वतंत्रता के नाम पे लोग नशा कर रहे हैं, कई तरह के नशा करके लोग पड़े हैं कि हमारी जिंदगी हम कुछ भी करें। भगवान राम ने पूतना के तन को नहीं, भगवान क्या देखना चाहते हैं? आपके पास कितने मन हैं? तो एक मन है, कहाँ लगाओगे? यदि भगवान में ठीक से लगा दिया तो भटकाव मिट जाएगा, वरना ये भटकता मन कहीं और गंदी जगह ले जाके गिरा देगा आपको। आप नहीं गिरते, आपका मन आपको गिराता है। सच बताओ, पहले आप गिरते हैं कि आपका मन गिरता है? बोलो हाँ। क्या गिरता है पहले? हाँ, सीता जी को चुराने पहले रावण नहीं गया, पहले रावण का मन गया कि चुराऊं। बोलो हाँ।
पड़ोसन के पास आप नहीं जाते, बार बार आपका मन जाता है। और फिर वही मन जब बार बार जाएगा तो मन आपको प्रेरित करेगा कि शरीर तू भी चल। फिर मन जाता है तो फिर शरीर भी जाता, और शरीर जाता है, पकड़े जाते हो तो बदनामी होती है। अब डंडे पड़े, मन को डंडे नहीं पड़ेंगे, डंडे तुम्हारे गाल में, तुम्हारी पीठ में पड़ेंगे, तुम्हें पिटवा देगा और दूर खड़ा तमाशा देखेगा मन। हाँ हाँ, पिटो पिटो पिटो। इसलिए कहता हूं मन की मत मानियो, ये मन बड़ा चंचल है, मन की गति है अटपटी, ये मन बड़ा खतरनाक है, ये आपसे कब क्या करा दे। इसलिए संत जन, समझदार लोग अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ए मन, कहीं भाग मत जाना, चल कथा सुन। ए मन, चल कीर्तन कर। ए मन, चल पढ़, जो समय बचे पढ़। ए मन, चल अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपनी काम में, अपने बिजनेस व्यापार में मन लगाओ। कितना बेहतर कर सकते हो, समाज की सेवा कितना अच्छा कर सकते हो। अच्छी जगह मन लगाओ, कामयाब बनो, मन को गलत जगह मत लगाओ। समय बच जाए तो नेत्र बंद करके मन को भगवान से कनेक्ट करो, मंत्र का जाप करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मन पर ध्यान देना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चों पर ध्यान नहीं देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ मैया, मैया। बच्चों पर ध्यान ना देने से बच्चे क्या होते हैं? हाँ, जैसे बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है, ऐसे अपने मन पर भी ध्यान देना पड़ता है कि मन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। अपने मन से बात किया करो। आप लोग अपने मन से बात नहीं करते। आपका मन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सोचा कभी? क्यों जा रहा है? साफ सफाई आप लोग अपने शरीर को धुलते हो ना साबुन से, फिर शरीर को साफ करते हो, घर को साफ करते हो, तो मन को साफ क्यों नहीं करते? शरीर में धूल जम जाती है, घर में भी धूल जम जाती है, तो मन में भी तो अज्ञान की धूल जम जाती है। इसलिए समय समय पर मन की सफाई किया करो, सत्संग करके, कथा सुन के। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। पूतना को भगवान ने मार दिया, पूतना का जहर पिया, दूध था, दूध पिया, जहर पिया, पूतना के प्राण पी गए। पूतना लेकर उड़ी आकाश में, प्राण पी लिए, धड़ाम से गिर गई। पूतना को प्रभु ने क्या किया? आई थी मारने, मारने वाली को भी तार दिया। ये प्रभु का स्वभाव है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदाप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है। अहो वकीयम, पूतना मारने आई, मारने वाली को, जहर पिलाने वाली को परम धाम देते हैं, तो आरती उतारने वाले भक्त को भगवान कौन सी गति देते होंगे? भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान क्या है मेरी माँ? बड़े दयालु हैं, परम दयालु हैं भगवान। भगवान जैसे केवल भगवान हैं।
और कोई हाँ न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना पर भगवान ने कृपा की, तार दिया। इसके बाद भगवान कुमार ने शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा। भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, प्रभु ने बवंडर के रूप में आए तृणावर्त को मारा। देखो भगवान के रास्ते में भी, भगवान के जीवन में भी संकट है। क्या है भगवान के जीवन में? तो आपके और हमारे जीवन में भी तो संकट आ सकता है। तो जब आपके और हमारे जीवन में संकट है तो आप घबरा जाते हैं। और भगवान ने क्या किया? संकटों से घबराए नहीं, संकटों से भागे नहीं, संकटों से लड़े। क्या किया? पूतना से लड़े, शकटासुर से लड़े, तृणावर्त से लड़े, कंस से लड़े, हर चुनौतियों से लड़े। और हम लोग क्या करते हैं? जरा चुनौती आई, जरा संकट आया, जरा नुकसान हुआ, जरा दिक्कत आई, रोने लग गए, भाग गए, बोले अब नहीं करेंगे। कई लोग बोले चलो फांसी लगा लेते हैं, चलो आत्महत्या कर लेते हैं, बड़ा नुकसान हो गया। भगवान ने भागना नहीं सिखाया। यही तो हमारे प्रभु हैं कि आपको हर चुनौती से लड़ना सिखाते हैं। भागवत की कथा यही तो है कि प्रभु के जीवन में भी संकट आए तो प्रभु ने कहा कि ये संकट आया तो इस चुनौती से मैं ऐसे लड़ा। आपके जीवन में संकट आए तो आप भी लड़ो, भागो मत। क्या करना है हमें? चुनौतियों से हाँ, आप लोग ना डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अपने को मजबूत करिए। आप लोग बताओ, आपके बच्चे 12वीं में हैं, पढ़े लिखे हैं और कॉलेज कर लिया और सब तरह की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, नीट का एग्जाम निकाल लिया, सब हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, आपके बच्चे जिन्होंने 18 घंटे पढ़ाई की, कई बार आपके बच्चों के जीवन में यदि असफलता आ जाती है, 1 नंबर से रह जाते हैं बच्चे, या किसी कारणवश पेपर लीक हो जाता है, या बच्चे धरना प्रदर्शन देते हैं, तो देखो उन बच्चों की बातें ना सुन के उन पर लाठियां बरसा दी जाती हैं, है ना? जबकि बातें सुननी चाहिए। बच्चों की बातें उनके भविष्य का सवाल है, सुननी चाहिए, सिस्टम को सुनना चाहिए। बच्चे क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि भाई ये चलो एक बार लीक हुआ पेपर, चलो आजादी के बाद से 50 बार लीक हो चुका पेपर, 1-2 बार तो चलो हो गया, पर ये तो नियम धंधा हो गया। इसे रोकने के लिए बच्चे यदि बैठे हैं तो सिस्टम को बच्चों की बात सुननी चाहिए और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि अब ये गलती हमसे नहीं होगी, सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने की जगह बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये अहंकार है सिस्टम का। ऐसे अहंकार से आपका पतन हो सकता है। इस अहंकार से बचना चाहिए। गलती हुई तो स्वीकार कर लेने में क्या बुराई है? स्वीकार कीजिए। जिन्हें दंड देना चाहिए उन्हें दंड दीजिए। जिन्होंने लीक किया है उन पर तो दंड की लाठी नहीं बरस रही है। जो आवाज उठाएंगे उन पर यदि लाठी बरसेगी तब तो अधर्म होगा, ये पाप है। अब मैं आपको यहां इससे आगे की एक बात कहना चाहता हूं आपके और आपके बच्चों के लिए कि देखो, आपके बच्चे कई बार 1 नंबर से रह जाते हैं, आपके बच्चे कई बार एग्जाम
कैंसल हो जाता है, एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। और ये लीक की समस्याएं ये भारत है बनी रहेंगी। सिस्टम खोखला है ना भीतर से, ये बनी रहेंगी। अब यहां एक बात ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है वो सुनो। आपको ये करना है कि आप अपने बच्चों को केवल पढ़ाएं ना। आज के माँ बाप सबसे बड़े, आज ये जो बच्चे बेरोजगार हैं, इनकी बेरोजगारी में इन बच्चों की तो गलती है, माँ बाप की भी गलती है। क्या गलती है वो ध्यान से सुनिएगा। हमारा देश बेरोजगार है। क्यों? आप जिन बच्चों से पूछो कि तुम बेरोजगार हो, हाँ बेरोजगार। अच्छा तुम्हें कुछ हुनर आता है? कुछ आता है? नहीं आता नहीं है, डिग्री है। तो डिग्री का आप आचार रखिए। जितना समय आपने पढ़ाई में लगाया है, पढ़ाई बहुत जरूरी है पढ़ाई करना। पर साहब पढ़ाई से भी बड़ी एक चीज होती है, आपके हाथों में हुनर, आपकी अपनी योग्यता। यदि आपके हाथ में टैलेंट है, आप में हुनर है, आप में योग्यता है, तो कोई आपकी डिग्री नहीं पूछेगा। आप में योग्यता है तो काम होगा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां योग्यता काम आती है। डिग्री तो आपके पास है लेकिन आपके पास हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है। अब बताओ, हमारे देश में गाड़ियां रोज बिगड़ती हैं, क्या गाड़ी का इंजन बनाना ये हुनर नहीं है? क्या घर बनाना ये हुनर नहीं है? बोलो। आजकल लोगों ने केवल नौकरी पाना सीखा है। आपने अपने बच्चे को गाड़ी का इंजन बनाना भी तो सिखा सकते थे। एक शॉप डाल लेता, दुकान डाल लेता, तो लाखों रुपए बैठे बैठे कमाता। हुनर है हमारे पास, गाड़ी आएंगी हम सुधार के देंगे। सबके घर गाड़ियां हैं, आपने हुनर नहीं सीखा, डिग्रियां लेके घूम रहे हो। अब आप देखो, आप अपना घर बनवाओ। आप जब घर बनवाएंगे तो आपका घर बनने में जब आप पेंट पुट्टी कराएंगे, आप पीओपी कराएंगे, आप पत्थर लगवाएंगे, दरवाजा बनवाएंगे, तो आप किसी ना किसी, आपके घर कोई ना कोई मुसलमान आएगा घर पूरा कंप्लीट करने के लिए। आएगा कि नहीं? क्योंकि पीओपी का काम मुसलमान करते हैं, टाइल पत्थर का काम मुसलमान करते हैं। क्या ये गुण नहीं है? बोलो। क्या इसमें पैसा नहीं है? बोलो। है, पर आपको तो लगता है ये काम छोटा है। अरे भाई, पढ़ाई जरूरी है। अब डिग्री है तो लाखों, एक चपरासी की नौकरी निकल जाए ना, वैकेंसी निकल जाए चपरासी की, और जरूरत है 5000 चपरासियों की, तो 5 लाख फॉर्म भरते हैं भारत में चपरासी के लिए। तुम इतना पढ़े लिखे हो पर तुम चपरासी बनना चाहते हो। अब बताओ, तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें इतना गिरा दिया है। इसलिए कहता हूं, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो नौकर बनाने की प्रणाली है, क्लर्क बनाने की प्रणाली है। हमारे चाणक्य ने जब पढ़ाया किसी बच्चे को तो नौकर नहीं, सम्राट बना के बिठाया था चंद्रगुप्त को। हमारी सनातन की शिक्षा नौकर बनाने की नहीं रही, स्वावलंबी बनाने की रही। आपके हाथों में हुनर होना चाहिए। आपके पास डिग्री हो, पर जितनी बड़ी डिग्री है इतना बड़ा कोई हुनर भी होना चाहिए कि ये डिग्री काम ना आए तो हुनर काम आए। और हुनर है और डिग्री है तब तो सोने में सुहागा है। अच्छा सच बताओ, आज के बच्चे हुनर सीख रहे हैं? उत्तर दो। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है बच्चों का, केवल डिग्री। दिन 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं, और बाद में पेपर और लीक हो जा रहा है। पढ़ो। इसलिए मैया आप अपने बच्चों को कहो कि बेटा
ये टाइल पत्थर लगाने में भी करोड़ों रुपए बनते हैं। आप अपना घर बनाइए और आप अपने घर में टाइल पत्थर लगवाइए, तो लगवाने वाला ठेकेदार 200 रुपए फिट लगवाई है, 150 रुपए फिट लगवाई है पत्थर की। 1 फिट पत्थर लगाने का 150 रुपए। अब आप में हुनर है तो लगा डालिए 1000 फिट, देखिए कितना पैसा हुआ। और किसी के दबाव में नहीं, आप मालिक हैं। इसलिए डिग्रियां अपनी जगह सही होंगी, परंतु आपके हाथों में हुनर। सीखिए, बच्चों को सिखाइए। और काम कोई भी छोटा नहीं होता। बच्चों को ये आजकल बच्चे क्या करते हैं, ये काम छोटा है मैं ये नहीं करूंगा, ये काम छोटा ये मैं नहीं करूंगा। कोई काम छोटा होता है? कोई काम छोटा नहीं होता। आपने अपने बच्चों को लाखों रुपए लगा के पढ़ाया, सिखाया क्या? क्या आता है आपके बच्चे को? ये बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े स्कूल क्या हैं ये आपके बच्चों को अपाहिज बनाने की केवल एक पाठशाला है। ये क्या बना रहे हैं? अपाहिज। जहां पढ़ो, पढ़ने के बाद नौकरी के लिए रो और रोते रहो। इसलिए बच्चों को ये बताओ कि यदि हम एक दरवाजा बंद है तो 4 दरवाजे खुले। कई बार बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। आपके बच्चों में आपने शिक्षा तो दी, पर इतना धैर्य नहीं दिया कि विषम परिस्थितियों का बच्चे सामना कर लें। एक आईपीएस के बारे में मैंने सुना कि पत्नी से जरा कुछ बात हो गई तो उन्होंने फांसी लगा ली, आत्महत्या। आईएएस आईपीएस इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे पद पर लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते। क्यों? डिग्री पाना अलग है, नौकरी पाना अलग है, पढ़ना अलग है, लेकिन वास्तविक में जिंदगी जीना अलग है। सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि आपके पास अच्छी नौकरी हो, सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि आपके पास बड़ी डिग्री हो, सबसे बड़ी सफलता है कि आप अपने जीवन को प्रसन्न चित्त से जी पाए। यदि आप हैप्पी होके जिंदगी जी पाए तब तो आप सफल हैं, वरना बड़ी डिग्री बड़ा पैसा होकर भी यदि जिंदगी आप खुशहाली नहीं जी पाए तो फिर काय बात की जिंदगी, कैसे जिया आपने? इसलिए जिंदगी जीना भी एक हुनर है या नहीं? हर परिस्थिति में हम हैप्पी हैं, ये हमारा हुनर है कि नहीं? उत्तर दो। आपके जीवन में जरा सा कष्ट आ जाए, आप तनाव में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे जीवन में बड़ा बड़ा संकट आता है। इंटरनेशनल मीडिया मेरे पीछे पड़ गई थी पिछले कुछ समय पहले, आपने देखा होगा। जब मैंने लिव इन का विरोध किया था तब भी मैं प्रसन्न था। मुझे पता है कि बरसाती मेंढक कुछ समय का ही टर्र टर्र करते हैं, इसके बाद बारिश गुजरने के बाद कहां मेंढक दिखते हैं। तो समय सबका आता है, समय मेंढकों का भी आता है। बोलो हाँ। जब समय मेंढक का आता है तब कोयल चुप रहती है। जब मेंढकों का टाइम चलता है तब कोयल नहीं बोलती। सही है? और जब कोयल बोलती है तब मेंढक नहीं बोलते। तो कोयल भी ये जानती है कि अभी समय मेंढकों का है, इसलिए वो चुप रहती है। समय आएगा तो वो कूकेगी। ऐसे ही आप लोग भी परेशान ना हुआ करो। अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि बेटा आपके जीवन में विपरीत समय आ गया, नंबर कम आए, नौकरी हाथ से चली गई, तब क्या करोगे? फांसी लगाओगे? आपकी पत्नी ने आपको बुरा व्यवहार किया, तब क्या? हर परिस्थिति से बच्चा जीत जाए। आपका बच्चा हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहे, आत्महत्या की ना सोचे। और यदि आत्महत्या कर लिया जरा से तनाव में, तो कमी आपकी रह गई कि नहीं कि आपने उसे परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाया। हालातों से लड़ना, और हालात तो अच्छे बुरे आएंगे, सबके सामने आएंगे। भगवान कृष्ण के सामने क्या चुनौतियां नहीं थी?
क्या कृष्ण को गाली देने वाला शिशुपाल नहीं था? क्या माता सीता पर उंगली उठाने वाले वस्त्रक नहीं थे? क्या राम को गलत कहने वाली समाज आज नहीं है? सब लोग आज भी मौजूद हैं। अच्छाई बुराई इस धरती पे सदा रही है और सदा रहेगी। पर माता सीता यदि महलों में रहना जानती हैं तो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाकर लकड़ी काटकर अपने बच्चों का लालन पालन करना भी जानती हैं। हर परिस्थिति से लड़ना आपको सीखना होगा। हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना अपनी बेटी को सिखाओ। ये भी एक शिक्षा है। बताओ, ये भी एक विद्या है कि नहीं? ये भी एक शिक्षा है कि नहीं? लेकिन आजकल लोग इसे शिक्षा मानते ही नहीं। ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है आज के समाज में। आजकल संस्कारों को कोई शिक्षा माना ही नहीं जा रहा। बताइए, संस्कारों को कहां मान्यता है? उत्तर दो। संस्कारों में कोई कमी नहीं। संस्कार स्कूलों में, कॉलेजों में, कहीं भी संस्कारों में संस्कार नजर नहीं आते। इसलिए कहते हैं आज समाज में सबसे आवश्यक है शिक्षा प्लस संस्कार। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो बिना चाशनी के वो जलेबी कोई खा नहीं सकता। ना आप खा सकते, ना हम खा सकते। ऐसे शिक्षा यदि संस्कारों की चाशनी में ना डूबी हो तो शिक्षा का उस शिक्षा का किसी को कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं। इसलिए समाज में क्या चाहिए? जोर से मैया, क्या चाहिए? शिक्षा के संस्कार। क्या चाहिए? हाँ, संस्कारों की ही कमी से ये हाल होते हैं। संस्कार इसलिए जरूरी है, अपने बेटी को, अपने बेटे को जरूर दीजिए। तो भगवान ने सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार कराने कौन आए? गर्गाचार्य जी। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन है? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी आए और वसुदेव नंद बाबा ने कहा कि सुनो गुरुजी, हमारे बेटे का जरा भविष्य बताओ, क्योंकि संकट बड़े बड़े, पूतना आ गई, सकटासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, बिना बात के ये सब व्यवधान आ गए, क्या करूं? तब कहा कि आप बताओ नाम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी कुंडली बनाएंगे। क्या नाम है? गर्गाचार्य जी बोले हमने तो नाम रखा ही नहीं, आप ही रखो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं इनका नाम होगा राम। क्या नाम होगा? जोर से। परंतु बल अधिक होने से लोग कहेंगे हाँ बलराम। और इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कर्ष्यति कृष्णः, जो सबको अपनी ओर खींच ले, इनका नाम कृष्ण है। तो नाम पड़ा कृष्ण और बलराम जी बड़े और कृष्ण जी। अच्छा, ये पिछले जन्म में उल्टा था। इस जन्म के कृष्ण जी पिछले जन्म में बड़े थे और इस जन्म के बलराम जी पिछले जन्म में। अच्छा, कृष्ण जी पिछले जन्म में कौन थे? राम। और बलराम जी पिछले जन्म में कौन थे? जब लक्ष्मण जी राम के पांव दबाए तो राम जी बोले लक्ष्मण यहां आओ।